पेश कर रहे हैं। हम एक नुस्खा कीमिया लेके आए हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बगैर पाकिस्तान को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुस्तहकम रखना मुमकिन नहीं रह जाएगा। सर, ये जो अभी आपने MQM ने 2018 के मुकाबले में तकरीबन दुगनी हमारी सूबाई असेंबली की सीटें, पिछली दफा हमारे 2 सेनेटर थे, लेकिन इस दफा यहां पर तो शायद पोलिंग के बाद वोट गिन लिए गए, सिंध की सूरत-ए-हाल 18 वाली रही, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक रही। तो इतने बड़े पैमाने पर अंदरूनी सिंध में यकतरफा तौर पर रिजल्ट लाई है पीपुल्स पार्टी, ना जाने अपने कौन सी खिदमात की वजह से उसको ये सहूलत मिली है। तो MQM का एक सेनेटर MQM के वोटों से बन सकता था, दूसरे में कमी थी। तो अगर हम खुद इलेक्शन लड़ते तो ये सीट पीपुल्स पार्टी के पास जा सकती थी, जिससे सिंध के बैलेंस में और खराबी पैदा होती। तो अगर किसी को पीपुल्स पार्टी ने कमिटमेंट सिंध के शहरी इलाके की किसी को कमिटमेंट किया हुआ था, तो वो कमिटमेंट हमने भी उससे कर लिया कि उसको जो वोटों की कमी होगी वो हम पूरी कर देंगे। बहुत इस तरह कर सकेंगे कि जनाब आली उस वक्त सिंध के शहरी इलाकों में जो यूसीज थी वो आधी भी नहीं थी जो होनी चाहिए। कराची में तकरीबन 75 से 100 के करीब यूसी कम थी। 53 तो खुद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इलेक्शन के बाद ऐड की है। अगर हम उसमें इलेक्शन में हिस्से में चले जाते तो ये जैरीमैंडरिंग जो थी, प्री पोल रिगिंग थी, उसको तस्लीम करने जैसी बात है। हम नहीं है बल्दियात में, तो अब करके दिखाएं, हमारे बगैर करके दिखाएं ना कराची हैदराबाद का मसले का हल। हमने फिर मौका दिया है, MQM को रिप्लेस करके दिखाएं, अगर कोई कर सकता है तो। हुआ है वो 23 मार्च था और मुझे लगता है कि वो कई लोग वहां मिले होंगे, तो आपस में बैठे होंगे। उस्ता अफ्तार पार्टी हो कोई, तो तंजीमी तो नहीं है ना कोई। मेरा सवाल ये है कि गैर फाल है ना पार्टी से, पार्टी में फाल ना होने के वजह बानी से वाबस्तगी है, कोई और वजूहत है? वो तो उनसे, उनको बुलाते हैं, आप पूछिएगा उनसे। बदमनी का शिकार है। अभी तो हमने आदाद शुमार इकट्ठे किए, फिर मेरा ख्याल है ये तकाजा बनता है इस वक्त कि अगर सिंपल सी बात है, कराची हैदराबाद मीर बुखार नवाब शाह सक्कर का मसला ये है कि चोर और डाकू दोनों का, चोर और डाकू और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। ना पुलिस वाला इस शहर का है, ना डाकू इस शहर का है। उनके दरमियान रिश्ता और राब्ता नजर आता है, और ये संगीन सूरत हाल है। इसका वफाक को भी इसका जायजा लेना चाहिए और रियासत को भी इसका हल तलाश करना चाहिए, वरना बदअमनी में दोबारा बड़ी मुश्किल से हमने तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद इन शहरों के अमन को किसी तरह बरकरार रखा है, लेकिन हालात ये रहे तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी। आपके पास सोल्यूशन क्या है खालिद भाई? आपके पास सोल्यूशन नहीं, बात तो ये नहीं, 15 साल तक यही कुछ हो रहा है कराची के अंदर। आपके नजदीक हल क्या है? हल ये है कि जब जमहूरियत का तकाजा ये है कि जिसके पास जहां पर जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार हो। जब सिंध के शहरी इलाकों के मैंडेट के साथ इख्तियार MQM के पास रहा है, तो ये हालात नहीं रहे हैं। वो हालात रहे हैं कि जब दुनिया कराची को और हैदराबाद को एक मॉडल शहर के तौर पे पेश करती थी, जब कराची एक इमर्जिंग सिटी माना जाता था, दुनिया के 10 तेजी से तरक्की करते हुए शहरों का, वो किस दौर की बात है? वो MQM के पास जब मैंडेट के साथ साथ इख्तियार भी था। तो ये आप देख लें, 2008 का कराची तो ऐसा नहीं था, 2008 का हैदराबाद तो ऐसा नहीं था। ये जो 15 साल का ऐसा दौर उस पार्टी को जिसको सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट कभी नहीं रहा है, 0% मैंडेट के साथ 100% इख्तियार दिया गया है सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों को इन हालात में रखने के लिए। बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, आपने लोगों ने हिमायत की है। आपको तवक्का है कि ये सेनेट के इलेक्शन में चीजें पेशरफ होगी? अच्छा देखें, हुज्जत तमाम की है हमने, और हमने पाकिस्तान को बचाने का नुस्खा दे दिया है। तादाद हमारी नहीं है इसका, मगर तादाद ऐसी नहीं है
तो अपने ख्याल, ख्वाहिश और अपने तरीका सियासत को नहीं छुपाया जा सकता ना। कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं ना कि तादाद इतनी नहीं है तो बात ना की जाए, आज नहीं तो कल ये बात मानी जाएगी। सबसे बड़ी कामयाबी है कि इस वक्त हुक्मरान सियासी जमात, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसने 100% मुत्तफिक हुई हमारे इस नुस्खे से जो हम पाकिस्तान को बचाने के लिए दे रहे हैं। जहाँ तक गवर्नर सिंध का मामला है, तो गवर्नर सिंध इस वक्त मौजूद हैं, उनके बारे में क्या फैसला होना है अभी इसका कोई तस्करा और अफवाहें हम भी सुन रहे हैं, आने वाले वक्त में देखेंगे क्या होता है। ये बड़ा अहम सवाल है। अब पाकिस्तान में हम समझते हैं जब तक इंसाफ आज़ाद नहीं होगा, इंसाफ सबको बराबर का नहीं मिलेगा, सबको बराबर का वफादार और हकदार नहीं समझा जाएगा और अदालतें मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं होंगी, तो फिर पाकिस्तान को जोड़ के रखना सिर्फ इंसाफ के जरिए मुमकिन है। और इसमें जो भी जुडिशियल चेंजेस आनी है, जो रिफॉर्म होना है, यही वक्त है जब किया जाए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने अपनी इंतखाबी मुहिम में हर स्पीच में अपनी गुफ्तगू आपने हमेशा ये बात करते रहे कि पूरी कौम जो आएंगे 10 साल की हुकूमत करने जा रहे हैं, कोई फलसफा बताएंगे क्या इसके पीछे? ये इसलिए कि एमक्यूएम को खत्म करने की तमाम कोशिशें 100% यकसुई के साथ, 100% कौमी इत्तेफाक राय के साथ नाकाम हो चुकी है। सब्र जीता है, जब्र हारा है, और उनके पास कोई और तरीका नहीं है कि वो शहर जो पाकिस्तान को पाल रहे हैं वहां पर उनकी जेन्युइन लीडरशिप, मसनूई क़यादत के सारे इंतजामात, सारे तरीके, सारी साजिशें नाकाम हुई है। इसलिए मेरा गुमान यह है कि 10 साल तक एमक्यूएम को रिप्लेस करने का कोई बड़ी साजिश मैं नहीं देख रहा हूं। अगर एमक्यूएम ने इन अच्छे हालात को अच्छी तरह गुजारा और कोई गलती नहीं की तो इंशाअल्लाह मैंडेट वापस हुआ है, इख्तियार भी वापस हो जाएगा।